आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। उत्तर भारत में अभी नहीं मिलेगी भीषण ठंड से राहत, अगले 2 दिन शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने की है जारी। साल के पहले दिन की शुरुआत राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने कोहरे के बीच हुई। वहीं दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुबह से ही कोहरा यहां पर छाया रहा। वहीं बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी घना कोहरा यहां पर रहा है। वहीं रविवार तक मौसम के हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार सुबह दर्ज किए गए तापमान यहाँ पर 1.6 डिग्री यहाँ पर न्यूनतम तापमान के साथ ये मौसम का सबसे ठंडा दिन यहाँ पर दिल्ली में रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर शुक्रवार के बाद भी दिल्ली में जारी रहेगी। वहीं रविवार तक तापमान कम रहने की उम्मीद ही नहीं है। हालांकि रविवार तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, ये 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। वही हरियाणा के हिसार में तो यहाँ पर पारा -1.2 डिग्री, वही नारनौल में -6 डिग्री यहाँ पर पारा लुढ़क गया है। वही पंजाब के बठिंडा में यहाँ पर गुरुवार को 0 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा गुरुवार सुबह दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ था। वही लोग खुद को बचाने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे थे। वही स्काईमेट वेदर के वैज्ञानिक महेश पानीपत का कहना है कि 2 जनवरी तक पूरे उत्तर भारत में शीतलहर यहाँ पर जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में बढ़ता जा रहा है। वही कड़ाके की सर्दी का कई शहरों में नया रिकॉर्ड यहाँ पर कायम हो रहा है। वही कोहरे की वजह से सूरज की रोशनी भी धरती पर यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं पड़ रही है, जिससे कपकपी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। वही स्काईमेट वेदर के मुताबिक यहाँ पर 2 से 3 जनवरी को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचेगा। इसके चलते मैदानी इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय होगा। इन दिनों सिस्टम के कारण उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक हवा का रुख में बदलाव होगा, जिससे गिरते तापमान में ब्रेक लगेगी। कुछ शहरों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात कही है। राजस्थान में नव वर्ष का आगाज कपकपा देने वाली सर्दी से हुआ है। राज्य में कड़ाके की सर्दी हर दिन यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। कपकपा देने वाली ठंड ने लोगों को यहाँ पर परेशानी में डाल रखा है। वही सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज हो रही है। कपकपा देने वाली सर्दी के इस दौर में प्रदेश के करीब 3 से 4 शहरों में पारा ने ऐसी डुबकी लगाई है कि वहां माइनस के आसपास यहाँ पर पारा माइनस के आसपास अटका हुआ है। माउंट आबू, जोबनर और चूरू समेत सीकर के फतेहपुर में सबसे ज्यादा ठंडी जगह यहाँ पर राजस्थान में रही है। छठे दिन फतेहपुर शेखावटी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे -2 डिग्री दर्ज किया गया है। इसकी वही कई जगहों पर कोहरे की चादर भी छाई रही है। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि यहाँ पर आज से जयपुर, अजमेर और झुंझुनू, सीकर, टोंक और कोटा, बूंदी, धौलपुर समेत कई जगहों में आज यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर बारिश और ओलावृष्टि के आसार राजस्थान के अंदर है। वही बारिश और ओलावृष्टि का दौर ये 4 जनवरी तक सक्रिय रहने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। वही राजधानी जयपुर में बीते रात यहाँ पर तापमान 24 घंटों के अंदर यहाँ पर गिरकर 8.7 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही शुक्रवार को राजधानी जयपुर में सुबह का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही सुबह से यहाँ पर शीतलहर के साथ बादलों की आवाजाही जयपुर में जारी रही है। वही चूरू और माउंट आबू और जोबनर का तापमान यहाँ पर जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है, यानी माइनस में यहाँ पर तापमान रहा है। वही जोबनर का तापमान 3 डिग्री बढ़कर ये गुरुवार रात को -2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि बादलों की आवाजाही यहाँ पर जारी है। इसी हफ्ते चूरू में करीब 40 साल बाद पारा -1.5 डिग्री यहाँ पर पहुंच गया है। इससे पहले चूरू सबसे कम तापमान 28 दिसंबर 1973 को यहाँ पर यह तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जब उस दौरान न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री यहाँ पर रहा है। जबकि साल 2011 में चूरू में -1.4 डिग्री तक तापमान पहुंचा था। बीती रात चूरू का तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का दौर लगातार जारी। गुलमर्ग में पारा -9 डिग्री तक लुढ़का। कश्मीर में शुक्रवार को हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का यहाँ पर दौर जारी रहा है। शीतलहर यहाँ पर जारी रही है। नए साल पर घाटी के कई स्थानों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया। अधिकारियों ने बताया है कि घाटी में तापमान में गिरावट के बाद जलाशय सहित जल आपूर्ति के पाइपलाइनों में पानी जम गया है। अधिकारियों ने कहा है कि शुष्क मौसम ने गुलमर्ग के प्रसिद्ध
रिसोर्ट में नए साल पर बर्फ गिरने का इंतजार कर रहे सैकड़ों पर्यटकों को निराश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि रिसोर्ट के विभिन्न स्थानों पर घास के मैदानों पर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े नए साल के जश्न को और मनोरम बना रहे थे। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान 0 से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। वहीं घाटी में गुलमर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए दक्षिणी कश्मीर के आधार शिविर पहलगाम में पारा 0 से -7.8 डिग्री यहाँ पर नीचे दर्ज किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में तापमान 0 से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जबकि उससे एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 0 से 5.9 डिग्री यहाँ पर नीचे दर्ज किया गया। वहीं कांजीगुर में तापमान 5.7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। वहीं उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में 0 से 5.6 डिग्री यहाँ पर तापमान नीचे दर्ज किया गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन सोमवार से कुछ दिनों तक विभिन्न स्थानों पर बारिश या बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। वहीं कश्मीर में चिलाई किला की अवधि चल रही है। वही 40 दिन की इस अवधि में भीषण ठंड पड़ती रहेगी। वही तापमान गिरने से प्रसिद्ध झील डल झील समेत घाटी के विभिन्न भागों में जलापूर्ति पाइपलाइनों में पानी यहाँ पर जम गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार शीतलहर का दौर है जारी। मौसम विभाग ने 3, 4 और 5 जनवरी को भारी बारिश का किया है अलर्ट जारी। नए साल 2021 से पहले दिन कड़ाके की ठंड और गलन की वजह से लोग यहां पर रजाई में दुबकते रहे। वहीं सुबह तेज धूप निकलने के बाद घना कोहरा से लोगों की हालत यहां पर खराब हो गई। वहीं हाईवे पर वाहन धीरे धीरे और लाइट जलाकर चल रहे हैं। बावजूद इसके यूपी के कई जिलों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी से यूपी में लगभग सभी जिलों में शीतलहर चल रही है। वहीं आगे भी ये प्रकोप जारी रहने की संभावना है। वहीं तापमान में गिरावट का दौर यूपी में जारी रहेगा। वहीं कई जिलों में पाला पड़ने की भी यहाँ पर संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पश्चिमी राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में 3, 4 और 5 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश या ओलावृष्टि होने की आशंका मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वही शीतलहर और पाले का खतरा भी लगातार यूपी में है। वही मौसम पर काम करने वाले निजी क्षेत्र और यहाँ पर मौसम पर काम करने वाले निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईमेट वेदर ने बताया है कि यूपी में 3 जनवरी तक यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। वही पीलीभीत, बरेली, नजीबाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सीतापुर और लखनऊ समेत कई शहरों में 3 जनवरी तक तापमान में गिरावट इसी तरह जारी रहेगी। वहीं इन भागों में कुछ स्थानों पर पाला पड़ने की संभावना भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के निदेशक ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 3, 4 और 5 जनवरी को कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होना या फिर ओलावृष्टि होने की आशंका है। लखनऊ सहित आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में बारिश से ये जिले प्रभावित हो सकते हैं। वहीं स्काईमेट वेदर ने बताया है कि 6 जनवरी तक कानपुर, बहराइच, अयोध्या, प्रतापगढ़ और बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर और भदोही और गाजीपुर समेत पूर्वी जिलों में पूरे सप्ताह मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इन जिलों में पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेगी, जिसके कारण शीतलहर का प्रकोप यहां पर जारी रह सकता है। इन भागों में कोहरा भी पूर्ण रूप से पूरे सप्ताह में यहां पर छाया रहेगा। इससे दिन में यहां पर तापमान में कमी के कारण सर्दी से राहत मिलने के संकेत यहां पर फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। वही पहले दिन ही यहाँ पर जनवरी के पहले दिन ही यहाँ पर कोहरे ने यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर कोहरा छाया रहा है। वर्ष 2021 के पहले दिन सुबह कोहरे के कहर ने यूपी में 4 सड़क दुर्घटनाओं में 12 लोगों की मौत मौके पर हो गई है, जबकि 19 घायलों में 12 लोग गंभीर है। वही एक्सप्रेस वे पर कोहरे तथा रफ्तार के कहर के कारण वाहन अनियंत्रित होने के मामले यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। अब बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोगों को मिली है मामूली राहत। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में है बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में मामूली वृद्धि से नए साल के पहले दिन लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वही प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ रही थी। मौसम विभाग के अंदर भोपाल के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि मध्य प्रदेश में शुक्रवार को सबसे कम तापमान ग्वालियर में 4.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि दतिया में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री रहा है। उन्होंने बताया है कि बृहस्पतिवार को दतिया में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री और ग्वालियर में 4.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। वही उन्होंने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कुछ भागों में बादल छा रहे हैं। इसे अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार तक मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मिश्रा ने बताया है कि
पश्चिमी विक्षोभ के परिणाम स्वरूप हवा का कम दबाव दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है। इससे 3 जनवरी तक उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभागों में बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा है कि पिछले महीने पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई थी। इसके बाद दिसंबर की दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा था। वही मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में यहाँ पर प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। चंबल संभाग के जिलों में तथा जबलपुर, बालघाट और छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर और दतिया जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।